नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में तेजी बढ़ते हुए दिख रही है। निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर हो चुका है, 24,630 पे ट्रेड कर रहा है डेज हाई पे। 24,700 तक तो जगह खुली हुई है। कल भी हम गए थे ऊपर, आज भी हम ऊपर जा रहे हैं। कल और आज में अच्छी बात पता है क्या है? कल ऊपर से इंडेक्स नीचे आ गया था, लेकिन पोर्टफोलियो निवेशकों की नीचे नहीं आई। अच्छी बात ये थी। और आज जब नीचे से ऊपर दोबारा बाजार आ रहा है तो पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार उछल रही है। ये डबल बोनंजा हो रहा है, यानी इंडेक्स वहीं का वहीं, लेकिन पोर्टफोलियो रिकवर हो रही है। ये सबसे अच्छी बात है। इसके पीछे रीजन है दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तेजी की साइड पे ज्यादा है। ऑलमोस्ट रिजल्ट सीजन खत्म होने की कगार पे है। ये लास्ट वीक चल रहा है, आप ये मान लीजिए। उसके बाद नंबर 2-4 आएंगे बस। और जितने भी बड़ी कंपनियों ने नतीजे पोस्ट करे स्टार्टिंग ऑफ द रिजल्ट सीजन, वो ज्यादातर वीक थे। लेकिन अभी ये छोटी मझौली कंपनियां नंबर्स पेश कर रही हैं, ये कमाल के नंबर पेश कर रही हैं, मतलब दिल खुश। और इन्हीं की वजह से बाजार में आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। तेजी पे भरोसा तो नहीं हो पाता है आजकल, क्योंकि हम रेंज के ऊपर जाके वापस गिर जाते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। बट ऐसे माहौल में भी कुछ स्टॉक्स नीचे हैं जो निवेशकों को दुखी कर रहे होंगे कि यार आज तो बाजार भी अच्छा है, हमारे शेयर नीचे हैं, क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा। पहले स्टॉक का नाम है जुपिटर वैगन। जुपिटर वैगन्स की बात करी जाए तो ये 4.5% नीचे है। जब रेलवे स्टॉक्स चल रहे थे तो उन्हें बाजार से लेना देना नहीं था। बाजार थोड़ा चलता था, ये 5-5, 6-6% कूद जाते थे, याद ही होगा आपको। अब क्या हो रहा है, इनमें अर्निंग नहीं आ रही है और वैल्यूएशन इनके महंगे हैं, तो बाजार वो लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से निवेशकों का जब पैसा नहीं बनता है तो वो सेलिंग भी करने लगते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक्स टूट रहे हैं। अभी जुपिटर वैगन के परसों नतीजे जो आए थे, आई थिंक कल आए थे, परसों नहीं, परसों या कल में से, वीक नंबर्स थे। कल ही आए थे जहां तक मुझे याद आ रहा है, वीक नंबर्स थे। मतलब आप देखिए ना, 89 करोड़ का सामने प्रॉफिट 32.8 करोड़ पे रह गया, तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट पूरा साफ हो गया है और 4.5% नीचे है। तो एक्चुअली में देखा जाए नतीजे जितने खराब हैं उतना गिरा नहीं है शेयर, क्योंकि ऑलरेडी टूटा हुआ है। 36 के पीई पे है, देखते हैं कितना और गिरेगा। बाकी रिबाउंड भी आने के चांसेस पूरे बन रहे हैं। दूसरा है दोस्तों रिलायंस पावर। देखा जाए तो इनके लिए एक नेगेटिव खबर आई है कल। यस बैंक के मामले में जो ईडी जांच पड़ताल कर रहा था, जो मैटर सामने आया था कि एक मतलब 2-3 फाइनेंशियल ईयर्स में वो कुछ पैसा था जो गायब इधर उधर हुआ था, जिसमें अनिल अंबानी जी की तरफ से कमेंट आया था कि वो जांच कंप्लीट हो गई है, पूरा सहयोग किया गया है और कुछ भी नहीं मिला है। वहां पे कल कुछ बिग ब्रेकिंग टाइप न्यूज ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी जो ये मैटर था इसमें राहत नहीं दी है। तो इसी के चलते एक बार फिर ये टूट रहा है स्टॉक, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है बाजार से लेना देना कुछ है ही नहीं एक्चुअली में, ये उसी खबर के चलते नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है। नेक्स्ट है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। देखो, गिरावट हुई कंपनी के गाइडेंस कट करने की वजह से, बनती थी और बहुत हैवी गिरावट हुई, हैवी गिरावट बनती भी थी। फिर स्टॉक में रिबाउंड आया, वो भी बनता था, क्योंकि जब आप 2 दिन में 40% टूटोगे तो फिर 5-7% का रिबाउंड आ जाता है। वो आया कल, और रिबाउंड प्रॉपरली आपके साथ जिस लेवल तक आना चाहिए था वो लेवल डिस्कस करे थे मैंने 520 तक बोला था, 490 पे था शेयर, 522 का हाई है आज का, अब वापस 490 आ गया। ये स्टॉक नहीं चलेगा, 3-6 महीने नहीं चलेगा, और चल जाए तो भैया बाजार है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से चीजें डेवलप हुई हैं, नेगेटिव साइड पे हुई हैं, हो सकता है प्रेशर में रहे, और ऊपर जाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब गाइडेंस जो इतनी हैवी कट कर दी है, अगले क्वार्टरली नंबर्स में उससे अच्छे नंबर्स आ जाएं तो फिर बाजार कहेगा यार कंजर्वेटिव हो गई, गाइडेंस ज्यादा काटा है लेकिन ग्रोथ तो है, तो फिर ये चल जाएगा दोबारा। तो जब तक नई अर्निंग्स नहीं आ जाती हैं तब तक तो दिक्कत है, परेशानी है। तो सावधानी ही रखें, उछाल में हल्की पोजीशन करें, गिरावट में एक्यूमुलेशन और बॉटम फिशिंग अभी ना करें। कंपनी अच्छी है, अगर आप 2 साल के विजन रखते हो तो गिरने दो इसे अच्छे से, एक आध अर्निंग सुधरने दो, फिर इसे एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल। यहां पे गिरावट आते हुए दिख रही है, थोड़ी सी बड़ी गिरावट है, 6.5% समथिंग नीचे है। ये बहुत ही दमदार कंपनी, मतलब कंपनी छोड़ो, ये ग्रुप ही बहुत दमदार है। मतलब जहां पे मुरुगप्पा ग्रुप का नाम आ जाए, मेरे को लगता है वो ज़्यादा कुछ सोच विचार करने की जरूरत नहीं होती है उसमें, तो आराम से खरीदो और आराम से बैठ जाओ। आज ये स्टॉक क्यों टूट रहा है एक्चुअली में रीज़न मेरे को पता नहीं है, मैं एक बार चेक करना चाहूँगा कि कोई खबर है या न्यूज़ है क्या नहीं है, क्योंकि इतनी तेज मुरुगप्पा ग्रुप का ये शेयर नॉर्मली टूटता नहीं है, कोई तो रीज़न होगा।
जहाँ पे स्टॉक टूटता हुआ दिख रहा है। KLR प्रोडक्ट सेल्स 53.13% स्टेक इन NACL इंडस्ट्रीज टू कोरोमंडल। ये तो पुरानी खबर है, ये आज क्यों आ रही है। आगे देखा जाए तो न्यूज एक्चुअली में कुछ मिल नहीं रही है मेरे को कि क्यों गिर रहा है क्यों नहीं गिर रहा है। या तो रिजल्ट्स का रीजन हो सकता है जो शायद हमें पता ना चल रहा हो, मुझे पता नहीं चला है अभी। तो यही डिटेल्स हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए तो जून में 4,728 करोड़ का है। प्रॉफिट की बात करी जाए तो 324 करोड़ है, लेकिन ये 2024 का दिख रहा है यहाँ पे, 2025 का जून नहीं है, जून 2025 है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 7,042 करोड़ का रेवेन्यू आया है, मुनाफा 500 करोड़ का आया है, 17 रुपए का अर्निंग पर शेयर आया है। तो ठीक ही है, जैसे कोई दिक्कत तो नहीं दिखी है, बट स्टॉक नीचे है। यहाँ पे एक ही चीज बोलूंगा, बाय ऑन डिप लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत परेशानी का विषय है ही नहीं इस स्टॉक में। कमाल की कंपनी है, 35 के पीई पे ट्रेड कर रही है, 2700 का हाई है, 2242 पे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल टर्म्स पे कहां पे सपोर्ट बन रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। सपोर्ट के आसपास ही पहुंच गया, एग्जैक्टली यही सपोर्ट लेवल है। करीब 8 जुलाई के समथिंग 2180 के लो लगाए थे, अभी देखा जाए तो 2240 पे ट्रेड कर रहा है। तो 2180 का लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है शेयर तो ऊपर आना चाहिए। और 2180 ब्रेक करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक ज्यादा टूट जाएगा, हर लेवल पे सपोर्ट ही सपोर्ट है 2100 रुपए तक मुझे लगता है। तो ज्यादा कुछ गिरावट के संकेत मुझे दिखते नहीं है। ये जो लेवल आ गया है यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाए। इनफैक्ट 2150 2180 से ज्यादा अच्छा होगा कि खरीदना शुरू करें। तो यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।